इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में और किसके लिए क्या सूटेबल होता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और मैं पर्सनली कौन सी अप्रोच को कैसे फॉलो करता हूँ उसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं ट्रेडिंग के साथ। ट्रेडिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना मार्केट में आपका बहुत ज़रूरी है। हर दिन सुबह उठ के आपको हर दिन मॉनिटर करना पड़ेगा मार्केट्स को, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में आप एक बार को ठीक है, आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में तो आपको हर दिन एक्टिवली उसमें पार्ट लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग में हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स बनते हैं। लोगों ने लंबा पैसा भी इसमें बनाया है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो चीज़ हर किसी के साथ हो। शॉर्ट टर्म गेन्स इसमें ज़रूर आते हैं, लेकिन ड्रॉडाउन्स भी आते हैं। तीसरी चीज़, इसमें हाइयर रिस्क होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग इज लेस कंपेयर्ड विद इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में लॉन्गर रन में यूजुअली हर कोई पैसा बना लेता है इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगला सवाल लोगों को आता है कि ट्रेडिंग कहाँ पर होती है। तो ट्रेडिंग तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट से लेके स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी भी एसेट क्लास में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का सरल सा मतलब ये है, कोई चीज़ सस्ते में ली और महंगे में बेची। तो वो आप चाहे किसी गुड्स में करें, सर्विसेज में करें, आप किसी भी चीज़ में वो चीज़ कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होती है डे ट्रेडिंग, जिसमें आप सेम डे में कोई भी एसेट खरीद रहे हैं और उसी दिन ड्यूरिंग द एक्टिव मार्केट आवर्स उसको बेच भी दे रहे हैं, तो उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आपकी जो पोजीशन होती है वो कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक आप होल्ड करके रखते हैं। दिस इज जनरली लेस रिस्की कंपेयर टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि डे ट्रेडिंग तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होती है। आप एक ही दिन में लेके एक ही दिन में बेच रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में फिर भी आपको कुछ टाइम मिलता है। तीसरी चीज आती है पोजिशनल। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपके पास कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक आप उसको होल्ड करते हैं। ये यूजुअली लोग स्टॉक्स में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक बेटर एज होती है। आपके पास टाइम टाइम आपके फेवर में होता है। आप मार्केट को टाइम देते हैं कि वो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहता है उसको वो टाइम मिले उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। डे ट्रेडिंग के अंदर ही एक पार्ट है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोग करते हैं, बहुत टाइनी प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। उसके बाद आती है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में लोग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग वगैरह यूज होती है। ऑर्डर्स को, जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे और वही मैनेज करेंगे। हम लोग सिर्फ उस कोड को मैनेज करते हैं। हमारा पोजीशन और पोर्टफोलियो वो एल्गोरिदम खुद मैनेज करता है। हमें बस ये मेक श्योर करना होता है कि उस एल्गोरिदम में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और फिर एक सेगमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है अमंग ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स। सबसे ज़्यादा लोग पैसा जो गवाते हैं वो एफएनओ सेगमेंट में ही गवाते हैं। सेबी की रिपोर्ट भी बोलती है कि 95% ऑफ द एफएनओ प्लेयर्स लूज मनी इन ट्रेडिंग। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क की, जो पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्की कोई चीज़ है तो वो एफएनओ ही है। यू आर बाउंड टू लूज मनी अगर आप इसमें नहीं हैं तो अगर ट्रेडिंग के इतने सारे ही ड्रॉबैक्स हैं तो ट्रेड करना ही क्यों है, लोग जनरली ये क्वेश्चन करते हैं। तो ट्रेडिंग करना बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेड करिए इन्वेस्ट करने के लिए। एक लाइन होती है, ट्रेड बट ट्रेड टू इन्वेस्ट। अब दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टिंग की बात कर लें तो उसमें सारे ही पॉइंट्स ऑपोजिट होते हैं ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना डे टू डे बेसिस पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली हर दिन अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें बैठ के उसको टाइम देना हर दिन वो ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है आपकी। इसमें रिटर्न्स आपके लॉन्ग टर्म में ही जनरेट होंगे, शॉर्ट टर्म में आपको इसमें कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। तीसरी चीज़, जनरली इसमें लो रिस्क होता है कंपेयर टू ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग की अगर बात करी जाए तो वो दो तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होती है जो आप 1 साल से ऊपर होल्ड करते हैं, और शॉर्ट टर्म होती है जो आप 12 महीने या उससे कम होल्ड करते हैं। उसको आप पोजिशनल ट्रेड्स भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को जो आप इक्विटी मार्केट में करते हैं उसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी लोग बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसके बाद एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो आता है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना टाइम कंज्यूमिंग है तो फिर हम वो करें ही क्यों। हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए फिर ट्रेडिंग क्यों ना करें।
क्योंकि टाइम भी तो एक तरीके का पैसा ही है, टाइम इज मनी। तो उसका सीधा सा आंसर है कंपाउंडिंग। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। कंपाउंडिंग और उसकी पावर लोग जनरली अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। कंपाउंडिंग में अगर आपके जो गेन्स है वो आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो द अमाउंट ऑफ मनी ओवर टाइम दैट यू विल मेक इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था। बेसिकली इसमें आप कंपाउंडिंग की पावर देख सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए जनरली लोग बोलते हैं यू आर बाउंड टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। एंड यू कैन ऑलवेज गेट वेल्दी इन्वेस्टिंग। यू मे गेट रिच ट्रेडिंग, लेकिन यू विल ओनली गेट वेल्दी व्हेन यू इन्वेस्ट। अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मैं जनरली एडवाइस करूंगा कि कोई भी नया बंदा जो है उसको एफ एन ओ ट्रेडिंग में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली मेरी लाइफ में जितने भी मेरे दोस्तों ने या सब ने जो भी एफ एन ओ ट्रेडिंग में आए हैं बिना एक्सपीरियंस के मार्केट में, उन्होंने पैसा लूज ही किया है। अगर आप फुल टाइम प्रोफेशनल है मार्केट में, हर दिन एक्टिवली मार्केट्स को मॉनिटर करते हैं और एक्सपीरियंसड हैं, तब एफ एन ओ में जाइए। वरना अगर आप ये सोचेंगे कि हर कोई पैसा बना रहा है, तो सच्चाई ये है कि कोई भी पैसा नहीं बना रहा है। बट रादर व्हाट आई वुड प्रेफर, इसकी ट्रेडिंग स्टॉक्स इक्विटी मार्केट में ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेड्स लीजिए, और प्राइमरीली फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, क्योंकि असलियत में पैसा वहीं पर बनता है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं, अगर आप वो पैसा कभी बनाए भी तो नेवर री इन्वेस्ट दोज गेन्स इन ट्रेडिंग, क्योंकि आप अगर बार बार एक ही चीज करेंगे तो यू आर बाउंड टू लूज मनी। लेकिन ऑलवेज इन्वेस्ट दोज गेन्स इन स्टॉक्स इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, यू आर बाउंड टू मेक सम मनी देयर। अब अगर इस चैनल की बात करी जाए तो इस चैनल पे हम दोनों ही बातें करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग की भी और ट्रेडिंग की भी। लेकिन मेरा पर्सनली झुकाव थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की तरफ रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेस्ड मैं करता हूँ। जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सिर्फ तब लेता हूँ, मैं एवरीडे ट्रेड नहीं करता। महीने में एक ट्रेड भी मेरे को मिल गया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। तो ज्यादा फोकस अगर इन्वेस्टिंग पे ही रहने वाला है, तो इन्वेस्टिंग के मेरे क्या टेक्निक्स हैं उनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, उनमें से सेलेक्ट कौन से करें कि एटलीस्ट निफ्टी के गेन्स को तो हम बीट करें। अगर निफ्टी हमको साल में 12% का रिटर्न दे रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो उस 12% को तो एटलीस्ट बीट करना चाहिए। तो स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का एक बहुत सिंपल सा टेक्निकल, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का। क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो एवरेज है 50 स्टॉक्स का। उन 50 स्टॉक्स में कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। उन 50 के 50 स्टॉक्स का जो एवरेज है वो निफ्टी करता है। तो कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, कुछ अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। तो उन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।